बच्चों, मैं अमरनाथ झा कक्षा 9th का वर्कशीट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 7 जुलाई 2021 के लिए है। इसमें हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। आइए, अब तक हमने जो सीखा है संख्याओं के बारे में उसके एक झलक प्राप्त कर ले। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम गिनती की संख्या भी कहते हैं, यहाँ भी दिया हुआ प्राकृत संख्या। हम यदि नंबर लाइन पे बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से होता है और ये अनंत तक जाता है, जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें जब एक और सदस्य जुड़ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसका परिवार पूरा हो जाता है, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। यहाँ पे 0 आ जाता है तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या, यानी 0 प्लस प्राकृत संख्या यानी पूर्ण संख्या कहलाए। अब पूर्णांक क्या होता है? ये जो गिनती की संख्या है, 0 सहित गिनती की संख्या, और इसका ऋणात्मक भी, यानी हम अब इसको इधर की तरफ भी ले जाएंगे तो ये -1 -2 -3 इस तरह से जाता जाएगा और ये अनंत तक जाता है। तो ये पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक क्या हुआ? गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या, 0 सहित प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक भी मिल करके पूर्णांक बनता है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा था पूर्णांक था, यानी कोई भी टुकड़े नहीं थे। अब इसको यदि हम आधा करते, यानी इसके बीच भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती, ये इसके बीच भी 2/3 3/4 2.5 7वां हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो ये सारे इसके बीच में आता है। यानी भिन्न के रूप में, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये सभी भी परिमेय संख्या है। ये एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लगा सकते, तो ये p/q के रूप में बन सकता है। q 0 नहीं हो तो ये परिमेय संख्या है। अब जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो होता है अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को मिलाकर के, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के वास्तविक संख्या बनता है। ये इसमें सबसे बड़ी संख्या परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या। परिमेय इसलिए इसमें कहा क्योंकि इसमें जो छोटी संख्याएं हैं ये भी इसमें परिमेय संख्या में आ जाता है। पूर्ण भी इसमें परिमेय संख्या, पूर्णांक भी परिमेय संख्या में आ जाता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए हैं तो वो मेरा वीडियो जो सब्सक्राइब करेंगे तो उसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, जिसमें कक्षा 10 तक आने वाली सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, तो वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। अब आइए, अब वर्कशीट की तरफ चलें। वर्कशीट में, हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच संबंध को दर्शाया गया। ये संबंध यानी प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या भी है। छोटी वाली बड़ी वाली में आ सकती है, लेकिन बड़ी वाली छोटी में नहीं आ सकती, यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ी 0 है। लेकिन प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती। तो ये रिलेशन है। दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या को आपको दर्शाना, वर्गीकृत करना है। तो देखिए, इसमें जो रूट में है ये और पाई, ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया,
ठीक है, ये सारी अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं, सबसे छोटी से लेते हैं प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या में क्या क्या आता है? 0 तो आते नहीं, 7 आता है गिनती की संख्या, 7 और 8 आता है, तो ये प्राकृत संख्या है। और 27 भी प्राकृत संख्या है। अब बात करते हैं पूर्णांक। तो जो अभी हमने बात करी है प्राकृत संख्या की, वो भी ये और ये भी पूर्ण संख्या है। 0 भी पूर्ण संख्या है, इसमें एक मेंबर बढ़ गया, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या के बारे में मतलब प्राकृत संख्या, और एक 0 भी आ जाने से पूर्ण संख्या होता है, तो 0 भी इसमें आ जाएगा। अब आते हैं हम पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी माइनस वाला भी आए तो माइनस वाले एक इसमें और ये बढ़ जाएगी, तो ये भी है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या, जो ये तो है ही, क्योंकि 27 को 27/1 लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिख दिए। अब जो इसके अलावा भी है, उसको भी हम प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय 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 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए हम जो सवाल दिया गया है उस पे चलते हैं, बात करते हैं। गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा। कितना हिस्सा पढ़ा? 5वां हिस्सा। पूरे 1 है तो 1/5। और शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा, यानी 2/5। तो गुरमीत पूरे दिन में कितना हिस्सा पढ़ा? तो ये देखिए, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। हर यदि एक जैसा है तो ये दोनों में आ गया 5, और बाकी 1 + 2 तो 3/5 हो गया, 3/5 भाग पढ़ा। अगला है, रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा किया और अपना काम पूरा करने के लिए अभी और कितने भाग करना है? तो पूरा काम कितना होगा? कुल काम 1 होगा, और अभी तक किया है 3/5। तो 1 में से 3/5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये देखिए नीचे 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। अब -3/5 है। अब यहाँ पे तो 5 है, इसको 5 बनाने के लिए समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5/5 -3/5। तो ये नीचे एक जैसे जब हो जाए तो उसको नीचे लिखते हैं, कॉमन रख लेते हैं, और बाकी 5 - 3 ये वाला जो निशान है वहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2/5 भाग, 2/5 भाग। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है, हल कीजिए 1/3 और 9/17 और गुने, मतलब यहाँ दोनों में तीनों में मल्टीप्लाई है। 1/3 गुने 9/17 गुने 51/81। अब समझिए जो कि ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे के दुश्मन है, तो एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, काटेंगे। तो ये 9 है, यहाँ पे 9 × 9 = 81 होता है, और 17 × 3 = 51 होता है। 3, ये 3 से 3 गया, तो कितना बचा? 1/9। यहाँ पे आ गया 1/9। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ 4/7 भागा 16/49। तो देखिए क्या होता है, 4/7 तो लिखेंगे, भाग है तो भाग बदल जाता है गुणा में, और उसके बाद गुणा, भाग के बाद वाला जो चिन्ह होता, मतलब जो संख्या होता है वो पलट जाता है। यदि कुछ भी नहीं 16 हो सीधे, तो 1/16 लिखेंगे।
यहाँ पे 16/49 थे तो 49/16 लिखेंगे। अब हमने बताया ऊपर नीचे जो है वो काटेगा, ऊपर नीचे वाले ऊपर से नीचे जो कटने वाला 7 सत्ते 49 और 4 चौके 16, तो 4/7, तो ये 4/7 हो गया, 7/4 हो गया। अब ये उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न वो होता है, अब आपने देखा होगा जो कि मकान पहले नीचे कम एरिया उतना ही होता है, उसी एरिया पे उतना मतलब उससे कम या उसी के बराबर कमरा ऊपर बनाया जाता है। ऊपर उससे ज्यादा बना लिया जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है, टूट सकता है। तो इसी तरह नीचे 4 है और ऊपर 7 है तो ये सह नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखना है आपको आता होगा, नहीं आता है तो एक बार और सीख लीजिए। 7 है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 4 4 एकम 4 और 3 बचा शेष। तो ये जो आया इसको बाहर कर देते हैं और ये 3/3 और ये वाला जो भाग 3/4 ये लिखते हैं, ये मिश्रित भिन्न में 1 सही 3/4। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब आपके पास हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल करने का प्रयास करें। अब इसमें दिया हुआ है महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है। कितना हिस्सा पूरा करती है? 7वां, यानी कुल कितना था? 1 था, 1 का 7वां हिस्सा उसने पूरा किया। जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 मंगलवार को पूरा करती है। तो उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा कर लिया? तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब नीचे देखिए अलग अलग है, तो एक जैसा बनाने के लिए इसको हम 4 से करते हैं, इसको 7 से करते हैं, जिससे नीचे किए, क्योंकि दोनों में 28 हो जाएगा, जिससे नीचे किए उसी से ऊपर भी करें। यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 4/28, 4/28 और ये हो जाएगा 21/28। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 तो ये आ गया और 7 21 और 4 25/28, ये आंसर आ गया। तो अब दोबारा कह रहा, दूसरा कह रहा है इसी में, उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा तय कर लिया? कितना हिस्सा तय कर लिया? कुल कितना था? 1 था, उसमें से कितना तय कर लिया? ये तय कर लिया। अपनी यात्रा का कितना हिस्सा भी और तय करना है, तो इतना तय कर लिया है, तो ये घटाएंगे, कितना हिस्सा तय करना है? 25/28 घटाएंगे। अब यहाँ पे 28 नहीं है तो समान संख्या से गुना भाग करना होगा, 1/1, यानी 28 यहाँ भी और 1 को 28 से करें, तो ये हो जाएगा 28/28 माइनस 25/28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 तो नीचे आ जाएगा और 28 में से 25 आया, तो कितना आ गया? 3/28। ये इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, अभी आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाया ही था। कितना खा लिया था? 1 रोटी था, उसका आधा हिस्सा आपने खा लिया। तभी आपका दोस्त आ जाता है, आप बची हुई रोटी का आधा हिस्सा उसको दे देते हैं। अब उसका आधा हिस्सा उसको दे देते हैं, ये वाला हिस्सा दे दिए, तो आपको पूरे रोटी का कौन सा हिस्सा बचता है? तो ये वाला कौन सा हिस्सा बचता है? इस तरह से करेंगे तो 1/4। अब ये तो समझ गए। अब इसको हम उस तरह से बनाते हैं। देखिए पूरा रोटी तो ये था, उसमें से आधा खा लिया, तो आधा यानी 1/2 होता है। 1/2 रोटी बचा, आधा खा लिया, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 में से आधा घटाएंगे तो ये
2/2 में से 1/2 गया तो बचा 1/2। इतना रोटी बचा आपके पास। अब बची हुई रोटी का आधा हिस्सा और आप अपने दोस्त को दे देते, इसका आधा कर देते हैं, यानी आधे से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। आपके पास कितना रोटी बचा था, आधा बचा था, उसमें से 1/4 दे दिए तो घटाएं, 1/2 में से 1/4 घटाएं। इस यहाँ पे 2 है तो समान संख्या से मतलब 4 बनाना है तो इसको 2 दूनी 4 करेंगे तभी ये 4 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया और ये 4 बचा, तो क्या बच जाएगा 1/4, जो मैंने फिगर के द्वारा भी बताया था। 1/4 रोटी आपके पास बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसको गुणा करना है, तो देखिए अभी मैंने बताया तो ऊपर वाले को यदि हम गुना कर, ऊपर और नीचे वाले में यदि कटने वाला होता है तो काटते हैं। तो देखिए 18 या 54 हो जाता है, ये इससे ये कट गया, 3 बचा। 13 दूनी 26 हो जाता है, और 15 यदि काटना है तो 5 के पहाड़े से 5 × 5 = 25, 5 × 15, तो ऊपर में कितना बचा 5। सबको गुना करिए, 3 दूनी और नीचे वाले को गुना करें, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 × 18, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 343 है तो 343 तो लिखिए और 625 भी लिखिए। ये भाग है तो भाग बदल जाएगा गुना में और इसके बाद वाला पलट जाएगा। जो नीचे है ऊपर, ऊपर है वो नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये ऊपर 25 और नीचे 49। 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 होता है, और 49 को 7 से गुना करते हैं तो ये आता है। तो आपका आंसर आ गया 7/25। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो है जो कक्षा 10 तक आने वाले सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, उसको भी एक बार देखें। धन्यवाद।